नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम कक्षा 10 प्रश्नमाला 9.2 का अध्ययन कर रही हैं। मैंने अब तक आपको प्रश्नमाला 9 यानी निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालना सिखा दिया है। इस अध्याय में हम तीन चीजों का अध्ययन करेंगे। एक तो होगा अंतः विभाजन के बिंदु, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, और एक होगा बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक, और एक होगा मध्य बिंदु के ज्ञात करने के निर्देशांक। मध्य बिंदु ये मैंने फॉर्मूला 9.1 जब करवाई थी तब बता दिया। एक बार और बता देता हूँ कि उसमें ज़्यादा यूज नहीं आया था, इसमें इसका ज़्यादा उपयोग है। तो इस 9.2 में आपको तीन प्रकार के फॉर्मूले ध्यान में रखनी है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक अगर आपको ज्ञात करना हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। मान लो pxy है, ठीक है। जो बिंदु ज्ञात करना है ना वो xy मान लिया हमने कि बिंदु कौन सा है, xy। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। अभी मैं बताऊंगा आपको m1 क्या होता है, m2 क्या होता है, x1 x2 क्या होती है। इसी प्रकार अब y में लिख देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है। अब बाह्य बिंदु के जब निर्देशांक आपसे पूछेगा, बिंदु के निर्देशांक, तो आप उनको भी pxy मानना। फॉर्मूला सेम टू सेम यही है, लेकिन चिन्ह जो प्लस का है ना वो किसका हो जाएगा, माइनस का। बाह्य बिंदु में माइनस का चिन्ह हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम फॉर्मूला है। इसको आप ध्यान में रखना। अब दोस्तों आप कहोगे कि सर इसको याद कैसे रखें, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आपको दो बिंदु दिए हुए होंगे, ठीक है ना। यानी वो कहेगा कि बिंदुओं और दो बिंदु दिए हुए होंगे, तो उनमें से एक को आप पहले को x1 y1 और दूसरे को x2 y2 मान लेना है। तो ये तो आप समझ चुके कि x1 x2 y1 y2 तो आ जाएगा। फिर m1 m2 क्या है, m1 m2 आपको अनुपात दिए हुए होंगे, अनुपात है, और ये बिंदु दिए हुए होंगे आपको। तो इस फॉर्मूले में हमने 6 चरों का उपयोग किया है, m1 m2 x1 x2 y1 y2, 6 चर है, तो इनका उपयोग किया है, और ये 6 चर आपको दिए हुए होंगे। तो m1 m2 जो अनुपात देना वो होते हैं, पहला दिया हुआ अनुपात m1 हो जाएगा, बाद में दिया हुआ m2 हो जाएगा। इसी प्रकार बिंदु x1 y1 और x2 y2 हो जाएंगे। ये चर होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं बीच में आपको बता दूं कि इन्हें चर क्यों कहा जाता है, चर और अचर क्या होते हैं। ये देखिए ध्यानपूर्वक, आपके जीवन में बहुत काम की चीज है। हम बहुत बार सोचते हैं कि चर और अचर, ठीक है, सुनते हैं, लेकिन उसको हो सकता है आपको ज्ञान हो, लेकिन मैं फिर भी एक बार और बता देता हूँ कि चर में हमेशा x, y, z ऐसी संख्या, ऐसे अंक आते हैं, और अचर में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की संख्या आती है। तो चर का अर्थ होता है चेंज होने वाला, चर का अर्थ होता है बदलने वाला, और अचर का अर्थ होता है कभी नहीं बदलने वाला। कैसे, अब आप बोलोगे सर कैसे, तो देखिए एक है, एक की वैल्यू सदैव एक ही रहती है, दो है तो दो की वैल्यू सदैव दो ही रहती है। परंतु x आपने देखा होगा, x का मान कभी हम 5 मान लेते हैं, कभी हम x बराबर 10 ले लेते हैं, कभी x बराबर 0 ले लेते हैं, कभी x बराबर 1 ले लेते हैं, यानी x का मान चेंज होता है। इसी प्रकार y, z यानी अचर होता है, वो तो मतलब फिक्स नहीं होते, उनका मान चेंज होता है, और चर होते हैं उनका मान फिक्स होता है। तो ये क्या है, अचर x1 y1 है, x2, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमें अलग अलग बिंदु दिए हुए होंगे, ठीक है दोस्तों। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर ज्ञात करने हो आपको, तो ये फॉर्मूला मैंने पीछे बता दिया आपको, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी जरूर देखें। 9.1 मैंने पूरी करवा दी है। तो इसके लिए आप चाहे तो x1 प्लस x2 लिख दो, या x2 प्लस x1 बटा 2,
y2 प्लस y1 बटा 2। x1 y1 x2 y2 आपको बिंदु दिए हुए होंगे। तो इस एक्सरसाइज में ये 3 प्रकार के फॉर्मूले हमारे काम आएंगे। आप इनको ढंग से कॉपी में उतार ले और याद कर ले। अब देखो याद करते समय ध्यान रखना, m तो देखो सब में आ रहा है, तो m1 ले रहे हैं तो x2 यानी ये 1 तो ये 2, ये 2 तो ये 1, नीचे m1 प्लस m2 ही रहता है। यानी यहाँ पर अगर 1 लिया तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 1, यानी 12-21 का फॉर्मूला चल लगता है इसके अंदर। अब देखिए अंतः विभाजन है तो प्लस और बाह्य विभाजन है तो माइनस। बाकी फॉर्मूला एकदम इजी है, आप कर लेना। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए दोस्तों, मैंने आपकी एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन अंकित कर लिया है। इसमें क्या दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो आपको पूछा क्या, उस बिंदु के निर्देशांक, यानी कोई बिंदु पूछा आपको, तो आपको लिख लेना है माना अभिष्ट बिंदु। अभिष्ट किसे कहते हैं, पहली बात तो अभिष्ट जो हमें पूछा जाता है वो बिंदु उसे अभिष्ट कहते हैं, यानी जो हम चाहते हैं या पूछा जाता है उसे अभिष्ट कहा जाता है गणित की भाषा में। आप ऐसे भी लिख सकते माना हुआ है बिंदु, लेकिन आप अभिष्ट लिखोगे थोड़ा भाषा शैली अच्छी होगी। एक्स वाई है, एक्स वाई मानना है, क्योंकि x1 y1 और x2 y2 दिए होंगे तो एक्स वाई आप मान ले। फिर आप लिख लेना यहाँ। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है x1 का मान कहाँ से देखोगे, ये जो पहला कोष्टक है उसमें पहला है वो x1 है, ठीक है, और x2 दूसरे में पहला है वो x2 है, और इसी प्रकार y1 पहले में दूसरा है वो, और y2 9, ठीक है दोस्तों। अब आपको अंतः विभाजन का वो सूत्र लिख लेना है। अंतः विभाजन होता है ना, उसका सूत्र, अंतः विभाजन वाला जो मैंने अभी बताया था आपको, pxy बराबर ये m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। इस प्रकार से वो सूत्र आप सुंदर लिख लेना। अब देखिए मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के बता रहा हूँ। मान लीजिए ये दो बिंदु है A और B, ये जो हमें दे रखे हैं 3, 5 और 7, 9। अब आपको बिंदु पूछा है वो अंतः विभाजन कर रहा है, अंतः विभाजन कर रहा है, इसका मतलब वो इनके अंदर होगा। मान लीजिए यहाँ पर है वो बिंदु P x y, ठीक है, और इसका अनुपात आपको दे रखा है 2:3। इसका अर्थ होता है पूरी रेखा का 2 भाग तो इस साइड में है और 3 भाग इस साइड में, तो ये आपका m1 m2 हो गया। अब इस प्रकार से आपको इसमें फॉर्मूले में मान को रख देना है। आप चाहे तो अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे x लिख गए इतना लिख लो और उसका मान निकाल लो, फिर y लिख गए इतना लिख लो और यह आप साथ में ही निकाल ले, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके सही है। अब देखो m1 आपका कितना है, यहाँ पर m1 m2 और लिख लेते हैं। m1 आपका है 2 पहला अनुपात और m2 आपका 3, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना, ध्यानपूर्वक मान रखने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए m1 आपका 2 x2 आपका 7 प्लस 3 इंटू, ध्यानपूर्वक मान रख रहा हूं मैं, कोई गलती हो जाए तो बताना मेरे को। कैसे बताएं सर, कमेंट करके बताना। m1 2 y2 9 और m2 3 और y1 5 और 2 प्लस 3 m1 प्लस m2, ऐसे मान रख दिए। अब आपको इधर तो pxy चलेगा आपका, यानी वो बिंदु। अब गुणा कर लीजिए, पहले भागोजोबा का नियम लगता है आपको पता होगा, भाग गुणा जोड़ बाकी। तो पहले करते हैं गुणा, तो 7 दूनी 14 9 बटा 5 18 15 बटा 5। इसके बाद देखिए दोस्तों 14 और 9 23 और 18 और 15 33। तो ये आपके अभिष्ट बिंदु आ गए pxy, ठीक है, और ये आप उत्तर। लेकिन आप इसमें लिखिए अतः वह बिंदु pxy 2 23 बटा 5 33 बटा 5 होंगे। एक लाइन आपको इस प्रकार से लिख देनी होती है, ठीक है दोस्तों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
दोस्तों मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 2 में जो बातें आवश्यक थी वो अंकित की है, क्योंकि प्रश्न बड़ा होता है इसलिए मैंने जो आपको ध्यान में रखनी है वो बातें मैंने अंकित कर ली है। आपको पूछा है उस बिंदु के निर्देशांक, यानी कोई बिंदु पूछा है उसके निर्देशांक पूछे हैं आपको, तो जो बिंदुओं 5 -2 और -1 से 1/2 4 को 7:9 में बाह्य विभाजित, तो सबसे पहले आपको दो तो बिंदु दे दिए, अनुपात दे दिया, बाह्य विभाजन की शर्त दे दी, तो आपको उसी प्रकार लिख लेना है पहले जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। माना अभिष्ट बिंदु, अब हम जानते हैं अभिष्ट बिंदु को क्या होता है जो हम चाहते हैं, P x y है, ठीक है। और यहाँ अब लिखिए आप x1 का मान लिखिए, x2 का लिखिए, ठीक है, और y1 का लिखिए, y2 का लिखिए, और m1 का लिखिए, m2 का लिखिए। ये 6 मान आपको लिखने होते हैं। तो अब बात आ गई कि ये सर कहाँ से लिखें, तो देखिए आप ये जो बिंदु दिए होते हैं ना, ये पहला दिया हुआ है ना, ये सदैव x1 y1 है, तो x1 5 और y1 -2। अब x2 आपका -1 से 1/2 और ये 4। अब ये एक मिश्र बिंदु आ गई, इसमें आपको पता है मिश्र बिंदु को आपको पहले बदलना होता है साधारण बिंदु में। कैसे बदलेंगे, माइनस का तो माइनस रह जाएगा, 2 की 1 से गुणा 2 और 1 3, 3/2, ठीक है। अब m1 आपका 7 और m2 9। अब आपको कह दिया कि बाह्य विभाजन, अब बाह्य विभाजन में आप जानते हैं बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो आपको सूत्र मैंने पहले ही बता दिए कि भाई कौन कौन से आपको आने चाहिए। तो इसमें लिखना है m1 x2 माइनस, ध्यान देना बाह्य में माइनस होता है, m2 x1 बटा m1 प्लस नहीं सॉरी माइनस ही होता है इसमें, m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस से m2। इस प्रकार दोस्तों आपको फॉर्मूला लिख लेना है। 6 मान याद दिए हुए हैं, ध्यानपूर्वक अगर रख दिए और हल कर लिए तो उत्तर सही आ जाएंगे, अन्यथा गलत आ जाएंगे। तो वो आप पर डिपेंड करता है। m1 का मान 7, x2 का -3/2, माइनस m2 का 9, x1 का 5 और 7 - 9। जैसा है वैसा लिखें, आपको कुछ नहीं करना। जो मान है उसमें आप क्या कर सकते हैं, चाहे प्लस में है तो प्लस में लिखें, माइनस में है तो माइनस में लिखें, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बस हमारा काम है जो बिंदु दिए हुए हैं उनको आप पहले ढंग से लिख ले। जैसे यहाँ पर -2 था तो मैंने -2 ही लिखा है, तो ये आप पूरा ध्यान रखें चिन्हों से संबंधित। अब देखिए इसको थोड़ा सा हल करते हैं। आपको पता है 7 ही गुणा -3 से होगी तो माइनस के 21 हो जाएंगे और बट्टा में 2 और ये 45 और ये माइनस के 2, ये 28, ये माइनस माइनस प्लस 18 बट्टा माइनस से 2। ये हमारा चल रहा है बाह्य बिंदु के निर्देशांक। अब आप बोलोगे सर अब कैसे करें, अब देखो करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है इसको करने का। अब आप ये देखिए कि इसको आगे हल करने के लिए आप क्या करें। इसमें सबसे पहले आप यहां से 2 की गुणा 45 से कर दे। कैसे, -21 लघुत्तम ले रहे हम तो ये हो गया 90 और अब ये 2 नीचे आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4, इनको जोड़ लो 38 46 बटा -2। अब देखिए आगे हल करते हैं हम, P x y, ये माइनस माइनस जुड़ेंगे, जब दोनों एक से होते हैं तो जुड़ जाते हैं, चिन्ह वही रह जाता है। तो ये मेरे हिसाब से 100 110 111 आ जाएंगे बट्टा माइनस के 4 और ये आ जाएंगे, देखो 23 बार भाग जाता है इसमें। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 111 बट्टा 4 और माइनस से 23। आप लिख देना है, अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक 111 बट्टा 4 और -23 है। यदि आप आगे भी करना चाहो तो इसको मिश्र बिंदु में बदल सकते हैं, 111 में 4 का भाग दे देना है। तो जैसे 111 में हम 4 का भाग देते हैं
तो 4 दूनी 8, 3 1 7 चौक 28, 3/4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 27 से 3/4 और -23। ये आपका उत्तर आ जाए। ये भी सही है, ये भी सही है, आप देख लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों अब मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन इस वर्ष मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहता हूँ कि यदि 9वीं प्रश्नावली में कोई क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट है तो क्वेश्चन नंबर 3। मोस्ट का मतलब इस वर्ष यह क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि आपकी प्रश्नमाला में 6 अंक के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि 2 बातें पूछी है जो 3 और 3 6 नंबर में पूरी फिट बैठती है। देखिए कैसे। सबसे पहले इसने पूछा सिद्ध कीजिए मूल बिंदु और बिंदुओं को इस अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यानी एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि हमें सिद्ध करना है कि मूल बिंदु है ना, वो जो दिए गए बिंदुओं को दिए गए अनुपात पर अंतः विभाजित करता है। तो 3 नंबर का तो ये हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद आ गया बाह्य बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो 3 नंबर का ये आ जाता है। तो इस वर्ष लग रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इस वर्ष नहीं आया। तो इस वर्ष 2021 के लिए ये आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2-3 बार हाथ से करके जरूर देखिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप शुरू से देखते रहना, हो सकता है मेरे को थोड़ा मिटाना भी पड़े बाद में। देखिए इसको हल करते हैं। तो इसमें 2 चीजें पूछी है आपको, 2 बातें कि भाई सिद्ध कीजिए मूल बिंदु। ये तो हमें तो मूल बिंदु तो सिद्ध करना है, तो हम मान लेते हैं माना कोई बिंदु P x y है जो बिंदुओं, ऐसे आपको लिख देना एक लाइन, बिंदुओं A 1-3 और B -3 9 को 1:3 पर अंतः विभाजित करता है। ऐसे आपको लिख देना है पहले, ठीक है, अंतः विभाजित करता है। तो फिर आपको ले लेना है यहाँ वो मान रख ले। अब x1 कितना है आपका, ध्यान दीजिए 1, और y1 कितना है आपका -3। ऐसे साथ में लिख ले, x2 आपका -3 और y2 आपका 9 और m1 आपका 1 और m2 आपका 3। तो आपको ज्ञात करना है वह बिंदु। इसमें तो दे रखा है मूल बिंदु है, लेकिन वो सिद्ध करना आपको मूल बिंदु। तो जब हम वह बिंदु ज्ञात करें ना, तो वो मूल बिंदु आना चाहिए। तो अंतः विभाजन का क्या रखा है, तो हम लिखेंगे Pxy बराबर अंतः विभाजन वाला सूत्र लगाएंगे। आप सभी जानते होंगे अंतः विभाजन का सूत्र, अब तक सीख गए होंगे। इसको याद कर लेना कि जब यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर 2 आ रहा है तो इसमें 1 आएगा, ऐसे। और अंतः विभाजन होने के कारण इसके बीच में चिन्ह कैसा लगेगा, प्लस का। तो Pxy, अब मैं क्या कर रहा हूं, सूत्र में मान रख रहा हूं। तो m1 x2 प्लस m2 x1, x1 कितना आपका 1। थोड़ा सा यहां पर ध्यान से मान रखना, m1 1, y2 9 3 और -3 1 और 3, ठीक है। अब देखिए आगे हल करते हैं, क्या उत्तर आते हैं हमारे, देखते हैं। ये हो गया -3, ये हो गया +3/4, ये प्लस के 9, ये माइनस के 9/4, यानी 0/4 और 0/4। किसी भी संख्या को अगर 0 में भाग देते हैं तो आपका उत्तर क्या आता है, 0 और 0। 0 0 क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो आपको लिख देना है अतः बिंदु को इस अनुपात में अंतः विभाजन करता है वो मूल बिंदु होता है। इस प्रकार से एक लाइन आपको लिख देनी है। यानी हमने आधा क्वेश्चन कर लिया कि हमें सिद्ध करना था कि मूल बिंदु है ना, वो इन बिंदुओं को अंतः विभाजित कर रहा है इस अनुपात पर। तो हमने इसे किया तो हमारे क्या आ गया, मूल बिंदु। तो ये आधा क्वेश्चन आपका सिद्ध हो चुका। अब आगे दूसरा पार्ट, इसमें मैं आगे कर रहा हूँ, जगह नहीं होने के कारण आपको नीचे ही करना है। इसमें कहा बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो क्या दिक्कत है, अब देखो आपके पास में x1 रही है तो यही रहेंगे सेम टू सेम, ठीक है, केवल सूत्र चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देना बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो इसमें आपको सूत्र है m1
x2 माइनस m2 x1 माइनस आ जाएगा, सूत्र वही रहेगा, बस माइनस चिन्ह आपको चेंज कर देना है। m1 y2 माइनस m2 और y1, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। देखो 12 21 इस प्रकार से ये सूत्र ध्यानपूर्वक लिख लेना। अब आपको मान वही रखने हैं, यहाँ पर पी एक्स वाई मान लो, यही मान रखने हैं भाई, x1 x2 y1 y2 m1 m2, तो इस क्वेश्चन के यही रहने, कोई चेंज थोड़ी हो जाएंगे, आपको इसमें मान रखना है। तो मान रखेंगे, आपको पता है यही आनी है, लेकिन चिन्ह चेंज हो जाएंगे, कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। m1 1 x2 माइनस का 3, अब आ गया माइनस m2 3 और x1 1, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 का अर्थ क्या हो गया 1 माइनस 3, ये तो रख दिया हमने आधा पार्ट। अब रखते हैं अगला m1 1 y2 9 माइनस m2 और y1 आपका माइनस के 3 बट्टा 1 माइनस 3। अब इसको करना है हमें हल। देखिए बाह्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं हम, इसलिए ये तो -3 के 1 से गुणा -3 और ये भी -3 और ये माइनस के 2, 9 प्लस 9 बटा माइनस, क्यों ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए दोस्तों, आप आंसर के नजदीक है, ध्यानपूर्वक दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे और 18 बटा -2, तो पी एक्स वाई माइनस से माइनस कट के यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर -2 आ गया। तो अब लिख देना आता है बाह्य बिंदु के निर्देशांक पी एक्स वाई 3 -9 प्राप्त होंगे और ये आपका जाएगा आंसर। एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से ढंग से करना। आशा करता हूँ आपको सूत्र मेरे द्वारा बताए गए और ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।